हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी सभी। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, जो बीपीएससी पेपर लीक है और उसका जिस सेंटर पे बीपीएससी पेपर लीक हुआ है उस सेंटर पर मैं भी एग्ज़ाम दे रहा था और उसका मैं लाइव एग्जांपल हूँ। जो पेपर लीक हुआ है या क्या हुआ है मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट थे, 12-13 हज़ार के लगभग, करीब 12-13 हज़ार के करीब स्टूडेंट थे और व्यवस्था में चूक हुई है। ये बीपीएससी चेयरमैन को समझना चाहिए। ये उनकी खामियां, स्टूडेंट की खामियां नहीं, उनकी खामियां हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चे गए तो एग्ज़ाम के अंदर सेंटर के अंदर इंटर किए, अच्छी तरीके से चेक चाक हुई और उसके बाद अंदर गए। तो अंदर में जाने के बाद बच्चों को पेपर आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट लेट बच्चे को पेपर मिला। और कितने रूम में तो पेपर गया ही नहीं, कितने रूम में 300 स्टूडेंट है तो वहाँ पे 200-250 क्वेश्चन पेपर जा रहा है। भाई साहब आप बताइए, ये बीपीएससी की वो चूक नहीं है? और बीपीएससी चेयरमैन कह रहे हैं साहब जो 150-200 स्टूडेंट के कारण हम पूरे बीपीएससी को एग्ज़ाम को रद्द नहीं कर सकते हैं। ये सर, मैं कह रहा हूँ आप सुनिए, उसको अच्छी तरीके से जांच करवाइए। आप अपने स्तर से जिस तरह से हो उस तरह से आप जांच करवाइए और उसमें पारदर्शिता उसको लीजिए। उसमें क्या सच्चाई है, सच्चाई को जानिए। हमारे रूम में 11:45-50 में स्टूडेंट लोग बोलने लगे। सभी स्टूडेंट टीचर से रिक्वेस्ट करने लगे, सर मेरा पेपर दीजिए, पेपर दीजिए, कब हम लोग साइन करेंगे, कब हम लोग लिखेंगे। 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, 2 बजे ख़त्म हो जाएगा। आप 10 मिनट 15 मिनट पहले आप पेपर दीजिए, पेपर दीजिए, पेपर दीजिए। मांगते मांगते आधा घंटा 45 मिनट तक बच्चे पेपर मांगे। 12:15, 12:20, 12:30 तक पेपर सभी के सीट पे गया भाई साहब। बस इतना ही समझ लो। 12:30 बजे तक, 12:15, 12:20 में पेपर गया। ऐसी हमारी बीपीएससी है। हमारी बीपीएससी पेपर लीक में नंबर 1 पे एकदम बनल रहना चाहती है। ट्रेंडिंग स्टार है बीपीएससी जो है। बिहार हमारा ट्रेंडिंग स्टार है पेपर लीक में, समझ रहे हैं ना। इतने देर, काफ़ी देर के बाद दे रहा है। आप समझिए कहीं ना कहीं ये आयोग का चूक है, उसकी व्यवस्थाएं नहीं है वैसी। और वहाँ पे इतने स्टूडेंट को एक बार में ले रहा है। आधे घंटे लेट आया और स्टूडेंट सबको अब 2 बजे ले लेंगे। 1.5 घंटे में स्टूडेंट क्या करेंगे? 1.5 घंटे में उनको साइन करना है, फॉर्म भरना है, उसी में एडमिट कार्ड पे फिर उसको जमा करना है। बहुत तरह की दिक्कत है कि जहाँ समझ नहीं आ रहा है, जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे उनको समझ नहीं आ रहा है वो पूछेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट बार दिए थे, हम लोगों को जहाँ नहीं दिक्कत होता वहाँ तो हम लोग पूछते थे, है ना। आप अब बताइए, जो ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट लोग बोले हम आपको सर 2:30 बजे पेपर देंगे। 12:30 बजे आप दिए हैं तो 2:30 बजे आपको हम पेपर देंगे। और टीचर लोग क्या किए, 2 बजा, 2:05 हुआ और पेपर लेना स्टार्ट। 2:15-20 में पेपर सभी से ले लिए। हमारे रूम का ये हाल है। और दूसरे रूम का क्या है, वहाँ पे पेपर ही नहीं गया, पेपर ही नहीं गया। और जहाँ 300 स्टूडेंट हैं वहाँ पे 200-250 पेपर जा रहा है। और वही बच्चा गेट पे 11:05 में, 11:02 में, 11:10 में, 11:15 में आ रहा है तो उसका एंट्री नहीं है। उसका एंट्री नहीं है तो भाई साहब आप जो है 12:30 बजे पेपर दे रहे हैं। हम लोग एंट्री करवा लिए, ये लाइए हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, इतना देर और लेट देंगे पेपर लेकिन एग्ज़ाम देंगे। उस बच्चा को आप काहे नहीं अंदर आने दी? बाहर में करवाई है, बाहर में व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी है, अंदर में ढीलापन काहे? आप अगर गड़बड़ करने की इरादा नहीं है आपके अंदर तो गड़बड़ कैसे हो गया? नॉर्मलाइजेशन सभी स्टूडेंट ने, शिक्षक ने, चाहे छात्र नेता हमारे दिलीप जी हों, सभी ने मिलकर के आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, तब जाकर आप नॉर्मलाइजेशन पे कुछ कहें। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को हटाए। आपको नॉर्मलाइजेशन हटा लिए तो आप सोचे कि अब कैसे सेटिंग होगा, तो सेटिंग के चक्कर में आप गड़बड़ कर दिए सेंटर पे ही। बाकी इसके अलावे जितने भी सेंटर हैं वहाँ से अभी तक खबर जो आ रही है फ़िलहाल, जो सभी जगह ठीक है, लेकिन इसी सेंटर पर ही क्यों? महात्मा गांधी जी का नाम भी कुछ रहने दीजिए नीतीश बाबू। महात्मा गांधी जी का ना, जिस तरह से वो चाह रहे थे हमारा देश ऐसा हो, उस तरह से आप जैसे लोग नहीं बनने दीजिएगा। महात्मा गांधी के नाम पे उनका फ़ोटो लगा करके एक एशिया का नंबर 1
या वर्ल्ड का नंबर 1 जो हो, ऐसा परीक्षा परिसर बनाते हैं और वहाँ आप लोगों से परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। क्यों बनाते हो? बनाते हो तो उस पर सही से अमल कीजिए सर। आप लोगों से आग्रह है, उस पर बनाए तो उसको सही से चलाइए। अब बताइए, जो बच्चा नहीं दिया, और उसमें भी क्या, जब पेपर हम लोगों का हो गया, जमा कर दिए, हम लोगों का बायोमेट्रिक नहीं हुआ, हम लोग प्रेजेंट होकर भी हम लोग एब्सेंट हो गए। बायोमेट्रिक नहीं हुआ लास्ट में, जो स्टूडेंट का नहीं हुआ एग्जाम उसका तो नहीं हुआ, वो लोग तो चले गए। 1 बजे लोग गेट पर हैं, बच्चे लोग पेपर लेकर के, पेपर 1 बजे उनको मिल रहा है, तो 1 बजे तो बाहर गेट पे हैं। और हम लोग 2:15 में 2:10 में अगर पेपर दे भी रहे हैं, उसके बाद हम लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम लोगों का बताइए, जो हम लोगों का इसमें क्या गड़बड़ी है भाई साहब? अब जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ, हम लोगों का भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ। इससे आप स्पष्ट तरीके से जान सकते हैं इस पेपर को रद्द करना जरूरी है, रद्द होना चाहिए। इस पर सरकार से मेरा निवेदन है कि अपने स्तर से इस पर संज्ञान लिया जाए, इस पर जो भी हो इस पर जांच किया जाए बेहतरीन तरीके से, है ना। नहीं तो, और जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर इस पे ये पेपर रद्द नहीं होता है तो सभी स्टूडेंट्स मेरा आग्रह है, इस पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रोटेस्ट करके इस पेपर को रद्द करवाया जाएगा। आयोग जो है बच्चों को परेशान करना जानती है, सिर्फ परेशान करना जानती है। नॉर्मलाइजेशन के लिए आप आंदोलन कीजिए, पेपर लीक हुआ है इसको रद्द करवाने के लिए आप आंदोलन कीजिए, हर बार आंदोलन कीजिए, डेट नहीं आ रहा है उसके लिए मतलब आंदोलन कीजिए, ट्विटर पर कैंपेन कीजिए, चाहे किसी भी स्तर से कीजिए। डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रहा है, इसको नहीं लेना चाहिए था ना, नहीं लेता, लिया तो सभी जगह सही लिया, और बापू सभागार में ही क्यों, बापू परीक्षा परिसर में ही क्यों ऐसा हुआ? इसका जवाब कौन देगा? 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल बच्चे घर परिवार से दूर रहते हैं, पढ़ते हैं सर, पढ़ाई करते हैं, माँ बाप कितनी गरीबी झेल करके, खुद नहीं खाना खा करके बच्चों को पैसा भेजते हैं दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरा बच्चा पढ़े, कुछ बने, जो उसका सपना है, SDM बने, SP बने, या UPSC करे करके IAS बने, IPS बने, जो भी बने एग्ज़ाम के लिए। और आप लोगों की कमी के कारण बच्चे लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है। और अगर बोलिए तो डायरेक्ट बोलेंगे जो 150 स्टूडेंट के कारण तो ऐसा हो रहा है, पेपर रद्द नहीं होगा, पेपर रद्द करना पड़ेगा सर। मैं जो बताया उस पर आप पूरी तरह संज्ञान लीजिए और सही से देखिए उस पर। जो किसी रूम में पेपर लेट गया तो वहाँ एग्ज़ाम हो गया तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ, किसी में सील टूटा हुआ आ रहा है ना, किसी रूम में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो प्रॉपर तो ऑल ओवर जो है बापू परिसर का जो है परीक्षा हुआ ही नहीं। सिंपल सी बात है, परीक्षा हुआ ही नहीं। कुछ अगर नीचे वाले फ्लोर में होंगे जिनका बायोमेट्रिक हुआ होगा, उनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। मुझे जितनी जानकारी है मैं उतना दे रहा हूँ, मैं भी उसे वहीं एग्ज़ाम दिया हूँ और मैं आया हूँ, उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ हम लोग, समझे ना। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, इस पर आप संज्ञान लीजिए और इस पेपर को रद्द कीजिए और फिर से लीजिए। और जो आपका ये PPSC का जो एग्ज़ाम क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना सर, एक तो है सही जो UPSC टाइप का कर दिए, जो कोई भी सब्जेक्ट एक जगह नहीं है, पूरा एकदम मिक्स है, मिला हुआ है, ये ठीक है। लेकिन लेवल बढ़ाइए, लेवल जो है वनडे एग्जाम वाला आप डाल दिए। जितने भी UPSC BPSC का तैयारी कर रहे हैं उस सभी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो रहा है। और जितने भी SSC हो, रेलवे हो, और बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ये सब जो जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सबको एक मौका मिल जाता है PT निकालने का। अगर PT निकल गया, उन लोगों से अगर मेंस नहीं हुआ, अब कुछ लोग मेंस में उसमें भी सिटिंग कर लो। बिहार तो इसी के लिए फेमस है, सिटिंग सिटिंग सिटिंग। पेपर अपने लेवल का बनाइए, सही से एग्ज़ाम लीजिए। और एक तो मैं आज ही देख रहा था मीडिया चैनल पे वीडियो YouTube पे, एक हमारे चेयरमैन सर कह रहे थे कि ये जो है पेपर सील आता है, ये एक कवरिंग में आता है, कवरिंग में एक जो है उसमें एक काउंटेड रखा जाता है पेपर, या 10 या 20 ऐसे करके उसको सील किया जाता है पन्नी से। अब उसको बोल रहे हैं कि ये किसी से फटेगा, फाड़ के दिखाई। और जब वो इंटरव्यू हो गया तब बाहर में जब मीडिया वाले जो सीनियर लोग थे वो लिए और ऐसे करके फाड़े तो तुरंत फट गया। सर कुछ भी संभव है यहाँ, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला।
इस पेपर को रद्द किया जाए और जितने भी स्टूडेंट पीपीएस, यूपीएस, यूपीपीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, मैं सभी स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लिखिए इस पेपर को रद्द किया जाए और इस पेपर को रद्द करवाइए। नहीं तो जितने भी बापू सभागार में बच्चे दिए हैं उसमें से 90% या 80% बच्चा जो है ना उसका जीवन खराब हो जाएगा। मानिए जी 1-2 रूम में सही से बायोमेट्रिक या पूरा प्रोसेस हुआ होगा, बाकी किसी रूम में प्रोसेस नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे रूम में आधे घंटा लेट आया तो 10-20 मिनट एक्स्ट्रा दे करके ले लिया, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हुआ, स्कैन नहीं हुआ, तो उसका भी तो वो भी एब्सेंटे में आ जाएगा बच्चा, उसका कैसे होगा। और हमारे डीएम साहब हैं वो आते हैं और हमारे स्टूडेंट पे थप्पड़ तमाचा मार देते हैं। सर आप लोग बहुत ऊंचे ओहदे के, आप लोगों से इस तरह की जो है ना घटनाएं शोभा नहीं दे रही। आप लोग स्टूडेंट के हित में बात करते और आज वही आप लोग स्टूडेंट पे तबराक चला देते हैं। सरकार से आप तो सवाल नहीं पूछते हैं जो सर क्या कमी है, किस कारण है जो यहाँ बच्चे सही से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। बिहार में जितने भी शायद 612 थे तो उसमें 611 सेंटर पर लगभग हमें जो पता है 611 सेंटर पे सही से एग्ज़ाम हुआ है और एक ही सेंटर पर ऐसा क्यों हुआ। सिंपल बात है, ऐसा क्यों हुआ। आप लोगों में ही कमी है, स्टूडेंट में क्या कमी है भाई साहब। आप लेट दीजिएगा, वो पेपर नहीं दिए, सील टूटा हुआ आया वो नहीं दिए पेपर। अब वहाँ पर अंदर में तो कोई फ़ोन लेकर नहीं गया जो वीडियो बनाएगा सर देखिए। और एक तो वीडियो भी आ रही है यूट्यूब पे जो बता रहा है जी देखिए ग्रुपिंग में बना रहे हैं सब क्या कहता है क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं ग्रुप वाइज ग्रुपिंग में। उसमें एक छोटा क्लिप आप लोगों के स्क्रीन पर चलता होगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अगर मोबाइल लेकर स्टूडेंट जाता ना सही में तो वीडियो अगर बनाने के लिए ले जाता या मीडिया वाला अगर अंदर रहता तो आप लोग रियली देखते जो अंदर में क्या हो रहा है। स्टूडेंट के पास तो कोई सबूत नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। अब डायरेक्ट हम बोल रहे हैं आप इस बात को मानिए या नहीं मानिए, हमारे पास एविडेंस नहीं उस चीज़ का। हम लोग खुद एविडेंस है, खुद स्टूडेंट लोग उस चीज़ का एविडेंस है। समझ रहे हैं ना। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझे ना। और इसमें लिखिए जी इस पेपर को कैंसिल किया जाए। पेपर को कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे टीचर हैं चाहे जितने भी मीडिया कर्मी हैं सभी लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना कर बता रहे हैं क्या रियलिटी है। और इस चीज़ का स्टूडेंट खुद एविडेंस है, उसके पास एक छोटा सा वो क्लिप है, वो एविडेंस उसको लोग माने या ना माने वो दूसरी बात है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर खुद एविडेंस है उसके साथ क्या हुआ है, अंदर में क्या हुआ है परिसर में वो स्टूडेंट खुद जानता है, समझे ना। और बाहर से अब डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये स्टूडेंट के कारण ऐसा हुआ, स्टूडेंट के कारण वैसा हुआ, ये सभी गलत बातें हैं सर। हम लोग अंदर में थे, लेट पेपर मिला है, हम लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, हम लोग उपस्थित होकर भी अनुपस्थित हम लोग हो गए। हम लोगों का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये भी संदेह की बात है, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोग जितने भी हैं इस पेपर को कैंसिल करवाना है और सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को कमेंट में पिन कीजिए, कमेंट लिखिए जी इस पेपर को कैंसिल किया जाए, रियली कैंसिल किया जाए और इस पेपर का लेवल बढ़ाया जाए। इस तरह से लेवल नहीं, इस तरह का लेवल रहेगा लोग जो सही से तैयारी कर रहे हैं वो लोग लिख नहीं पाएंगे, वो लोग सही से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और जितने भी आएंगे वन डे एग्ज़ाम वाले सभी कट ऑफ हाई कर देंगे, 110, 115, 112, SC/ST का 104, 105 चल जाएगा, 67 में BPSC की तरह एकदम हाई लेवल में चला जाएगा। बच्चे तो छोड़ जाएंगे, है ना। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, समझे ना। किसी भी सिंपल बात है, एक अगर एग्ज़ाम वाले को स्टूडेंट का जैसे हम लोग सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अगर आपका रेलवे का हो चाहे दरोगा का चाहे किसी भी, फिर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सभी लोग को एकता में ही बल होता है, तो एकता बना करके और इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवाना है जिससे सभी युवा के लिए न सही है। अगर आज हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा। अंग्रेज भी क्या किए हैं, इसी प्रकार न सब पर क्या कहता है जो राज किए हैं। तो आज हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा और हुआ भी है। तो सभी स्टूडेंट मिलकर के काम किए हैं, सभी आंदोलन किए हैं, तब जा कर के उसका परिणाम आया है।
और बिहार सरकार जो स्टूडेंट को मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, हर एक डिप्रेशन में डाल रही है बच्चों को, स्टूडेंट को। एक जो डेट एक्सटेंड होगा उसके लिए आप डेट लेने के लिए आंदोलन कीजिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए कीजिए, पेपर लीक हो गया कैंसिल करवाने के लिए कीजिए, फिर डेट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा उसके लिए फिर से आंदोलन कीजिए, फिर आएगा डेट आ गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट के लिए कीजिए, रिजल्ट में धांधली हो गया उसके लिए कीजिए। मतलब अजीब है भाई। और जितने भी टीचर लोग हैं जो जो इस आवाज़ को उठा रहे हैं, मैं तहे दिल से उन सभी का धन्यवाद देता हूँ जी। सर आप लोग हम लोगों को इतना सहायता कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आप ही लोग के वजह से हम लोगों का आवाज़ ऊपर जाता है और उस आवाज़ पे कुछ सरकार के ध्यान पड़ता है तो उसका निदान होता है। और जितने भी सर हैं, खान सर हो या दृष्टि IAS हो, विजन IAS हो, आस्था IAS हो, या निश्चय IAS हो, या बहुत सारे IAS हैं, SDM राहुल सिन्हा सर का भी चलता है क्लास, वो जितने भी हैं ना एजुकेशन सर, सभी लोग से मेरा अनुरोध है, आप लोग सभी लोग आवाज़ उठाइए, बच्चों की तरफ से बोलिए, बच्चों को आप मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, समझे ना। और इस पेपर को कैंसिल करवाइए, किसी भी हद में कैंसिल करवाइए। हम लोग का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट अटक जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उपस्थित होकर भी हम लोग अनुपस्थित हैं। DM साहब आते हैं, तबराक उठा देते हैं स्टूडेंट पर, हंगामा एकदम। बच्चे के जीवन से खेलना तो बिहार सरकार की आदत हो गई है, बच्चे के जीवन से खेलना बिहार सरकार की आदतें हो गई है। और बोल रहे हैं नीतीश बाबू बिहार को 1 नंबर पर ले जाएंगे, आप तो ले गए सर, अब कहाँ लेके जाइएगा? बिहार को नंबर 1 आप ले गए, किसमें? पेपर कैंसिल कराने में, धांधली करवाने में, बच्चों का जीवन बर्बाद करने में, बच्चों को मेंटली प्रेशर देने में, है ना, एकदम भ्रष्ट। जब तक पढ़े लिखे इंसान नहीं आएंगे ना सत्ता में, कोई उपाय नहीं। हमारे नीतीश बाबू भी अच्छे पढ़े लिखे हुए, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी से निवेदन, शिक्षा ग्रहण कीजिए, जानकारी लीजिए, जानकार होना बहुत ज़रूरी है, समझे ना। जानकार नहीं होगा तो बहुत ठग लेगा लोग, बहुत ठग लेगा। सत्ता में तो दिन आना है, चाहे जिस प्रकार से आए, सिस्टम में जिस दिन आए उस दिन से सिस्टम चेंजिंग तो होगा। सभी लोग से खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, बिहार को बदलिए। हम लोग, आप लोग युवा हैं, लड़का हो या लड़की हो, सब लोग एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश में हमारा बिहार नंबर 1 पर क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है तो कहाँ? BPSC पेपर लीक करने में, बिहार पुलिस का पेपर लीक होने में, री एग्ज़ाम होने में, कैंपेन करने में, ये सब में आ रहा है। रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उसके लिए कीजिए, ये सब में आ रहा है 1 नंबर पे। तो मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, सर आप अपने स्तर से सही तरीके से 5 या 10 दिन के अंदर सभी सेंटर का भी जांच कीजिए, जो इसके अलावे भी कहीं किसी प्रकार की घटनाएं घटी है, इंसिडेंट हुई है, तो उस पर ध्यान दीजिए और वहाँ भी जांच कीजिए। यहाँ तो जांच करना है, यहाँ तो प्रॉपरली बहुत बेहतरीन तरीके से करना है जांच। और CCTV कैमरा देखिए आप, क्या हुआ अंदर में नहीं हुआ, आपके पास तो CCTV कैमरा भी था, आप कंट्रोल करते, कहीं भी अगर धांधली हुआ तो आप लोग उस समय कंट्रोल कर लेते, क्यों नहीं किए? पेपर लेट पहुँचा रहे हैं, क्या इरादा है आपका? धांधली करवाएं? नहीं ना, धांधली करवाने के लिए ना आप लोग पेपर लेट दिए। व्यवस्था आप लोगों के पास नहीं था, तो एक जगह 12,000 स्टूडेंट को या 13,000 स्टूडेंट या 1,000 स्टूडेंट को एक बार एक जगह एग्ज़ाम क्यों लेते हैं आप लोग? जितना हो सक्षम उतना ही आप लीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी लोग से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस जय हिंद, इतना ही मैं कहूँगा। सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस कैंपेन में आप लोग सहयोग दीजिए, पेपर को कैंसिल करवाइए, री एग्ज़ाम होगा, फिर से स्टूडेंट अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और अरे मेंटली स्ट्रेस तो सभी के पास था, सभी लोग प्रोटेस्ट में थे, उसके बाद सही से कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाया सही से। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आप दे रहे हैं जो 1 डे एग्ज़ाम वाला आए और PT निकाल के जाए,
और जो 2 साल 3 साल 4 साल से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कतें नहीं, जा रहा है कहीं भी जाओ, जीवन बर्बाद कर लो। चलिए लास्ट में मैं यही करना हूँ, सपोर्ट कीजिए सभी को, किसी भी चैनल से कोई भी आवाज़ उठाए सबको सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए बेहतरीन तरीके से, अच्छे से, जितना मैं कहा हर चीज़ों को सुनिए आप, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं।